शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई के मुताबिक पीटर मुखर्जी, जो कि स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ हैं, इंद्राणी के यानी अपनी पत्नी के लगातार संपर्क में थे। हत्या के वक्त जब शीना की हत्या की जा रही थी, उस वक्त पीटर मुखर्जी इंद्राणी के संपर्क में थे। साथ ही सीबीआई का एटीएम कार्ड, पर्स और मोबाइल भी बरामद करने का दावा है। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी ने अपने पिता की फोन पर बातचीत रिकॉर्ड की, जिसमें पीटर ने बताया कि उन्होंने शीना से बात की है, वो जिंदा है और अमेरिका में है। यानी कि जाहिर है, अब यह साफ हो गया है कि पीटर मुखर्जी शीना मर्डर केस में पुलिस को और सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार करने के बाद मर्डर का चार्ज उन पर लगाया गया है। सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार करने के बाद मर्डर का चार्ज उन पर लगाया गया है। मुंबई से और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, कौन कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर यह हत्या का ये चार्ज लगाया गया है पीटर मुखर्जी पर? मानक, सबसे बड़ी बात है कि पीटर की गिरफ्तारी काफी पूछताछ के बाद हुई है। पहले पुलिस ने पूछताछ की, फिर सीबीआई ने पूछताछ की, तो दोनों एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। ऐसे में बिना सबूत के पीटर मुखर्जी जैसे शख्स पे हाथ डालना एजेंसियों के लिए मुश्किल था। इसलिए एजेंसियों ने सबसे पहले सबूत इकट्ठा किया, जिसके तहत इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की गई, उसके बयानों से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इसके बाद पीटर मुखर्जी के जो कॉल डिटेल्स निकाले गए, उसमें चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब हत्या के दिन के बाद पीटर मुखर्जी जब विदेश में थे, लगातार वो इंद्राणी मुखर्जी से संपर्क में थे और जो बातचीत होती थी वो काफी लंबी बातचीत थी। उसके आधार पर पीटर मुखर्जी से सख्ती से पूछताछ हुई और राहुल को बैठाकर जब पूछताछ हुई तो दोनों के तो बयानों में कॉन्ट्रडिक्टरी आ रही थी। उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद ये बातें सीबीआई ने कोर्ट में उनकी कस्टडी लेने के लिए बताई है और ये भी बताया है कि उन पे जो चार्जेस लगा दिए गए हैं वो हत्या के चार्जेस और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा दिए गए हैं। जी इंद्रजीत, अपने दर्शकों को जरा फिर से बता दें कि स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ और इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी को आखिरकार शीना बोरा मर्डर केस में एक आरोपी बना लिया है सीबीआई ने। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और सीबीआई के मुताबिक आज जो कोर्ट में बताया गया है उसमें साफ कहा गया है कि जब शीना की हत्या की जा रही थी तब भी पीटर मुखर्जी हत्या करने वालों के साथ संपर्क में थे। यानी कि अपनी पत्नी के साथ, इंद्राणी के साथ पीटर लगातार संपर्क में थे जिस वक्त शीना की हत्या कार के अंदर की जा रही थी। उसके बाद भी पीटर मुखर्जी ने इस हत्या की जांच में सहयोग नहीं किया और झूठ बोला। इसी के आधार पर सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा मर्डर केस में एक आरोपी बना लिया है। इंद्रजीत, कौन कौन से बयान थे पीटर मुखर्जी के जिनमें विरोधाभास था? जिस तरह से सीबीआई ने पहले उनसे पूछा था कि क्या आपको पता था कि जो शीना बोरा है वो इंद्राणी की बेटी है या बहन है, तो पहले उन्होंने बोला कि उनको नहीं पता था। फिर उन्होंने बताया कि उनको पता था। इसके बाद उनके कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो उनसे पूछा गया कि क्या आप उस दिन इंद्राणी मुखर्जी से बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। इंद्राणी मुखर्जी से कभी आपने जानने की कोशिश की कि शीना कहाँ है, अगर विदेश में है, उसका पासपोर्ट यही है तो वो विदेश कैसे गई। कई सारी बातें सीबीआई ने उनसे पूछी जो कि जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बार बार बातें सामने आ रही थी, उसमें उनसे पूछा गया कि कौन कौन लोगों के पैसे आए थे, किसके किसके नाम पर पैसे जमा किए गए थे, कहाँ कहाँ पैसे दिए गए। तो इन सारे बातों का जवाब ठीक से नहीं देने के कारण सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। हाँ बिल्कुल इंद्रजीत, वाकई ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जब कल पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया तब तक ये सारी जानकारी देश के सामने नहीं थी, लोगों के सामने नहीं थी। आज सीबीआई ने कोर्ट में पीटर मुखर्जी को पेश किया और उस वक्त कोर्ट को यह जानकारी दी कि उसने किस आधार पर पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया है और पीटर मुखर्जी को भी एक आरोपी क्यों बनाया है। सीबीआई आज कोर्ट में यह बता रही है कि जिस वक्त शीना बोरा की हत्या की जा रही थी उस वक्त पीटर मुखर्जी मौजूद नहीं थे वहां पर, लेकिन अपनी पत्नी यानी हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के साथ फोन पर
मौजूद थे, संपर्क में थे। दूसरे बार बार झूठ बोल रहे थे पीटर मुखर्जी। पहला ये झूठ बोला, पहले ये कह रहे थे कि इंद्राणी की बेटी है शीना, ये उनको पता नहीं था, बाद में बोले पता था। उसके अलावा ये कि जब इंद्राणी उनको ये बताती थी कि शीना विदेश में है और ठीक ठाक है, तब भी पीटर ये कहते थे कि हां मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली कि शीना विदेश में है। लेकिन आज सीबीआई ने बताया कि पीटर मुखर्जी ने ये सब बातें बोलते हुए झूठ बोला, बहुत सारी बातें छिपाई। जरा बताइए इंद्रजीत, और क्या क्या सीबीआई ने कोर्ट में बताया आज? बिल्कुल, सीबीआई ने यह भी कहा कि जो गाड़ी बुक हुई थी वो पीटर मुखर्जी के करीबी के यहाँ से गाड़ी बुक की गई थी और पीटर मुखर्जी के नाम से वो गाड़ी बुक थी। क्योंकि किसी भी ट्रेवल एजेंट से अगर आप बार बार गाड़ी बुक कराते हैं तो वो फैमिली एक ही मेंबर के नाम पर अमूमन बिल बनाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि पीटर मुखर्जी से जब उसके इतने अच्छे रिलेशन थे, गाड़ी रात भर उसकी बाहर रही, दूसरे दिन तो कहीं न कहीं उसने भी जरूर पीटर मुखर्जी से बात की होगी कि आप गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। ये भी बात पीटर मुखर्जी ने पहले छुपाई कि उनको नहीं मालूम था कि उनके नाम पे गाड़ी बुक कराई गई थी। तो कई सारी चीजें थी जिसको लग रहा था सीबीआई को कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है जो कि पीटर मुखर्जी छुपा रहे हैं। इसके आधार पर उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया जाता है कि अब तक क्लियर हो चुका है कि पीटर मुखर्जी का हत्या में रोल है, यानी कि पीटर मुखर्जी सब कुछ जानते थे। बिल्कुल इंद्रजीत, हमारे साथ ही रहिएगा। अपने दर्शकों को जरा फिर से बता दें, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की हैं, जो कि इंद्राणी मुखर्जी के पति हैं। आप जानते ही हैं इंद्राणी मुखर्जी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर के साथ फिलहाल जेल में है, अपनी ही बेटी शीना बोरा के मर्डर के आरोप में। लेकिन अब सीबीआई ने कोर्ट में इस केस की चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पीटर मुखर्जी को पेश किया गया और कोर्ट में सीबीआई ने जानकारी यह दी है कि पीटर मुखर्जी भी इस हत्या में शामिल था। पीटर मुखर्जी झूठ बोल रहा था कि उसे इस हत्या की कोई जानकारी नहीं थी। सीबीआई कह रही है कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस वक्त इंद्राणी, उसका ड्राइवर और पूर्व पति संजीव खन्ना शीना की हत्या कर रहे थे, उस वक्त भी पीटर मुखर्जी फोन पर अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ, यानी हत्या की आरोपी इंद्राणी के साथ संपर्क में था। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए।